हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि पाटीदार और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा 21 तारीख को फिज़िकल था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो मैंने हाइट वेट चेस्ट को पार कर लिया था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गई थी। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत आई थी और उसका सॉल्यूशन क्या था। उन्होंने बोला था मुझसे कि आप एनसीएल सर्टिफिकेट बताओ, बट मेरे को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होता है, और उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था उसके लिए। फिर मैंने पूछा सर से कि सर क्या है ये, तो उन्होंने बोला आप एनसीएल सर्टिफिकेट की जगह अपनी आई का सर्टिफिकेट लगा दो। लेकिन उस टाइम मेरे पास आई का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक रिजेक्शन स्लिप दी और उसमें उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है। 28 तारीख तक आप मैं उसको जाके फिल कर सकता हूँ। ये 28 तारीख दी हुई है ये, तो इस डेट तक मैं वहाँ पर वापस से ये कर सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ मुझे क्या दिक्कत आई थी। ये और उन्होंने मुझसे ये एप्लीकेशन लिखवाई थी एक, कि मैं एक अपना दस्तावेज़ भूल गया हूँ और 27 तारीख तक इस सेंटर में वापस दे दूँगा, और ये लिखवा के मुझे टाइम दे दिया गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि अपन जो जाति का प्रमाण पत्र देते हैं ना, जो लड़के ओबीसी से हैं उन्हें जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है और रिजर्वेशन लेने के लिए। तो उसमें ये रहता है, मैं बताता हूँ। एक क्रीमी लेयर होता है और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर वो जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा होती है, उसे क्रीमी लेयर में बोलते हैं। जैसे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है ओबीसी के अंदर। इन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनका 8 लाख से कम है सालाना इनकम, उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल का, या फिर अपना स्टेट का भी। स्टेट के सर्टिफिकेट में आपको ये लिखा मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है देखिए, क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं आते हैं। ये देख रहे हो आप, ये क्रीमी लेयर वर्ग में नहीं आते हैं, ये लिखा हुआ होना चाहिए। परंतु मेरे पास ऐसा था कि ये जो है ना जाति प्रमाण पत्र, ये 2014 का था, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो आपकी वार्षिक आय है ये तो हर साल बदलती रहती है, 2014 की थोड़ी मान्य करेंगे। तो उन्होंने मुझसे आय का प्रमाण पत्र मांगा, परंतु मेरे पापा की जॉब थी तो आय का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। उस वजह से फिर मुझे मेरा खुद का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना था, जो मैंने अपने तहसील से जाके बनवाया। ये ऐसा होता है नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, जो तहसील वाला बनाते हैं। तो मैंने वहाँ पे आवेदन दिया और उनसे बात करी कि सर मेरा अर्जेंट में ज़रूरत है, तो मुझे ये बना दीजिए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह लिए और ये मेरा पूरा सर्टिफिकेट बना के अनुविभागीय अधिकारी के साइन वगैरह करवा के मुझे दे दिया। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें लिखा हुआ है और ये करंट का है। आपको ये ले जाना अनिवार्य है बनाकर ओबीसी वालों के लिए। और जिसके पास नया आय का प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का और नया जाति का आय का प्रमाण पत्र होगा, तो उन्हें ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जिसके पास आय का प्रमाण पत्र पुराना है और ये नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल वाला, इसे सेंट्रल वाला क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये बनवा के ले जाना है आपको, वरना आपको रिजेक्ट कर देंगे वहाँ से। जिन लड़कों का अभी टाइम मतलब फिज़िकल थोड़ा लेट है, तो वो अभी बनवा के ले जाएं। और अगर जिनका फ़िज़िकल अभी 1-2 दिन बाद ही है, वो चले जाएं ऐसे ही और वहाँ से टाइम लेके आ जाएं। उसके बाद ये सर्टिफिकेट बना लें। ये नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों के लिए है। और एक सर्टिफिकेट और बनता है, ये ओनली ओबीसी के लिए होता है, ओनली ओबीसी वालों के लिए होता है। जो कि ये बस ये मेरे पास कब पहले का था, बट उन्होंने मान्य नहीं किया, क्योंकि ये ओनली ओबीसी का था। और ये एनसीएल और ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों के लिए है। अगर आपको पता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर
सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, आप नहीं प्रूफ कर सकते कि आप ओबीसी से हो, पर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो, तो एक बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें उन्होंने लिखा था नोट करके कि अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि आप नॉन क्रीमिलियर जैसे ओबीसी वगैरह के रिजर्वेशन के लिए ये हो, तो आपको वो लोग अनरिजर्व में काउंट डाल देंगे, अनरिजर्व में डाल देंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी वालों के लिए, और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है या नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर इस नोटिफिकेशन में आप उनके प्रिंट आउट ले जाइए, जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला था ना पहले, उसका प्रिंट आउट ले जाइए और उनसे बोलिए कि सर ये लिखा हुआ था इसमें कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह जिसके पास नहीं है उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर ले, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दें। रिजेक्ट नहीं कर सकते हो आप, उन्हें बताइए कि ऐसा होता है सर, ऐसा ही, ऐसा नहीं कि जो मतलब जिन्हें पता नहीं है वो उनसे ऐसा करके आ जाए, मतलब रिजेक्ट होके आ जाए। उन्हें बताइए कि सर हमें अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दीजिए, जिसको ओबीसी में जैसे एज का रिलैक्सेशन मिलता है, जो 25 जैसे अनरिजर्व की एज है 25 साल, तो जो 25 साल से ऑलरेडी नीचे हैं उन्हें तो एज रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अनरिजर्व में आ सकता है। जो 25 साल से ज़्यादा है जिन्होंने ओबीसी का रिलैक्सेशन लिया है और उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, अनरिजर्व का एनसीएल वगैरह, तो उन्हें वो बाहर निकालेंगे, उन्हें रिजेक्ट करेंगे। अपन को रिजेक्ट नहीं कर सकते जिनकी एज कम है, इसलिए तो आप ये बताना उन्हें और अनरिजर्व में हो जाना, और जो बना सकता है अभी वो बनवा ले। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप पूरी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।